आज हम लोग बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 1 की। तो इसके सभी उत्तरों के जवाब जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। इसका सही उत्तर है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समान विकलांगता वाले दो बच्चे। इसका सही उत्तर है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। इस पे आप टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। इसका सही उत्तर है कि इसमें लिखे हुए सभी सही हैं, तो हम टिक कर देंगे सभी पर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। इसका सही उत्तर है, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सही उत्तर है कि शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राम दृष्टिबाधित छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। इसका सही उत्तर है, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। इसका सही उत्तर है 1968 और 1986। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूद 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। इसका सही उत्तर है 5+3+3+4। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। अब आपके 10 क्वेश्चन हल हो गए हैं। जब आप इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि योर स्कोर इज 10 on 10 लिख के आएगा।